हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं DRX दिवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। यानी कम्युनिकेशन स्किल जो है कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो फर्स्ट कम्युनिकेशन होती है वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन, और जो सेकंड होती है वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और जो थर्ड कम्युनिकेशन होती है वो होती है रिटन कम्युनिकेशन। तो चलिए इसको वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली कम्युनिकेशन होती है जिसे हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, तो इसको हम लोग ओरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसको ओरल के द्वारा जो है यूज़ किया जाता है, यानी इसमें बातचीत की जाती है। तो यहाँ पे फेस टू फेस जो है बातचीत की जाती है, इसलिए इसको ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है, या फिर वर्बल कम्युनिकेशन भी इसको कहते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि फेस टू फेस बातें नहीं करते हैं, फिर भी जो है इसके अंतर्गत जो है ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है, अगर फेस टू फेस बातें ना भी करें तो इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कह देते हैं। किसी ऐसी चीज़ की हेल्प लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, जिसके द्वारा हम लोग बातें करते हैं, फेस टू फेस ना होते हुए भी बातें करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन या फिर जो है टेलीफोन वगैरह, या और कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसकी मदद से हम लोग या तो फेस टू फेस भी बातें करते हैं या फेस टू फेस बातें नहीं भी करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बातें करते हैं। तो अगर हम लोग बातें करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड कम्युनिकेशन आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें हम लोग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं गेस्चर के द्वारा, पोस्चर के द्वारा, जिसको हम लोग बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो उसके द्वारा जो है हम लोग बातें कहते हैं, मुंह से कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम लोग बहुत कुछ कह देते हैं। तो इस सीरीज के पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसमें 55% जो बातें होती है वो होती है बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, जहाँ पे कुछ भी नहीं बोला जाता है, लेकिन 55% जो है कम्युनिकेशन जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हो जाता है, और 38% जो है वॉइस के द्वारा होता है, तो हम लोग इसमें रख सकते हैं। और मात्र 7% डिपेंड करते हैं आपके वर्ड की कौन से शब्द यूज़ कर रहे हो आप कम्युनिकेशन करने के लिए। इसके बाद हम लोग थर्ड बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन में हम लोग जो है कुछ लेटर्स का यूज़ करेंगे, कुछ जो है डायग्राम का यूज़ करेंगे, कुछ पिक्चर्स का यूज़ करेंगे, और कुछ इमोजी का यूज़ करेंगे। तो ये आपने ये वाली कम्युनिकेशन जो है व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे देखी होंगी। व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे जो है हम लोग चैटिंग के द्वारा बातें करते हैं, या कहीं ऑफिशियली हम लोगों को एप्लीकेशन लिख के देना है, या कोई लेटर लिख के देना है, या लिखित में कहीं कुछ लिख के देना है हमें। या पहले के लोग जो मजनू लोग होते थे, लैला मजनू लोग, तो जो है वो लेटर के द्वारा जो है प्रेम पत्र लिख के जो है कम्युनिकेट करते थे, तो वो आता है रिटन कम्युनिकेशन में। तो 3 टाइप से कम्युनिकेशन हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। अब डिपेंड करता है कि इसको यूज़ कर कब रहे हैं हम लोग, हमारा पर्पस कब है, क्या है, मतलब सॉरी तो हमारा पर्पस क्या है। तो या तो हमारा पर्पस ये है कि पर्पस के अकॉर्डिंग जो है 2 टाइप से होता है, बताते हैं कैसे। तो एक तो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसे हम लोग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, यानी हम अपनी ऑफिस की कोई मीटिंग हो गई, या कोई कंपनी में हम लोग गए हैं, या बाहर कहीं भी गए हैं, और अगर हमारे कोई सम्मानजनक व्यक्ति है तो वहाँ पे हम लोग प्रोफेशनली जो है बातें करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसको हम लोग पर्सनल रिलेशनशिप कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो हमारे घर में, सोसाइटी में, या अपने दोस्तों के साथ हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करूँ, अगर आपको 1 कप चाय चाहिए तो आप क्या बोलोगे इसमें, क्या मुझे 1 कप चाय मिलेंगी प्लीज़। और अगर आप घर पे बोलोगे तो ऐसा नहीं बोलोगे, अगर दोस्त को बोलोगे अरे यार भाई 1 कप चाय पिला दे यार, जल्दी कर ले यार, तो वहाँ पे जो है ना फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, टोन चेंज हो जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे आगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी के बेस पे कम्युनिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में 1 व्यक्ति भी हो सकता है, 2 व्यक्ति भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, और 20 से अधिक भी हो सकता है, ना 20 लोगों से अधिक व्यक्ति भी कम्युनिकेशन में शामिल हो सकते हैं। तो चलो वन बाय वन इसको देखते हैं। अगर कम्युनिकेशन में 1 व्यक्ति इन्वॉल्व है तो इसको जो है पर्सनल कम्युनिकेशन हम लोग कह सकते हैं, जिसमें 1 व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, वो सोचते रहता है, अपने आप से बात करते रहता है, तो उसको पर्सनल हम लोग कम्युनिकेशन कह सकते हैं। सेकंड, जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व है उसको हम लोग कम्युनिकेशन ही कहेंगे, कि 2 लोग आपस में जो है अपने विचार शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट जो है चेंज कर रहे हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करें 2+। अगर 2+ लोग इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में तो उसको हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, कि बहुत सारे लोग एक ग्रुप बना के जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि बातें करते हैं। नेक्स्ट बात करें 20+ अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग मास कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक स्पीकिंग कह देते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति बोलता है लेकिन बाकी लोग उसे सुनते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने बात करी कि 3 टाइप से जो है कम्युनिकेशन होती हैं। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है रिटन कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस बातें होती है या फेस टू फेस बातें नहीं भी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से जो है फेस टू फेस ना होने के बावजूद भी जो है बातें हो जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बातचीत होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये है कि इसमें बातचीत होती ही नहीं है, बॉडी लैंग्वेज के ही द्वारा जो है सामने वाले से बातें कर ली जाती है, फेस एक्सप्रेशन के द्वारा और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन में। हम लोगों ने बात करी किसी को कुछ लिखना है हमें या चैटिंग करना है तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे आने वाली वीडियो में, इसी सीरीज में। इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि पर्पस क्या है, क्या हम ऑफिस में बात कर रहे हैं या घर पे बात कर रहे हैं, तो दोनों जगह बात करने का तरीका अलग होगा। अगर आप एक ही तरीके को यूज़ करोगे अपने ऑफिस में भी और घर में भी तो आप कभी भी अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। इसके बाद बात करें क्वांटिटी के बेस पे, तो यहाँ पे भी जो है अलग अलग रूल्स होते हैं। आपको वॉइस अलग अलग यूज़ करनी होती है, टोन अलग अलग यूज़ करनी होती है। पब्लिक स्पीकिंग आप कर रहे हो तो वहाँ अलग बोलना पड़ता है, ग्रुप में हो तो वहाँ क्या बोलना है, थिंकिंग कर रहे हो, 2 लोगों से बातें कर रहे हो तो क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। ये कम्युनिकेशन स्किल वाली सीरीज में हम लोग जो है पूरा कोर्स लेके आने वाले हैं। तो पूरे कोर्स में हम लोग पूरी कंप्लीट जो है स्टडी करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल पर। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए अगर वीडियो से कुछ भी सीखा हो या कुछ भी डाउट हो वीडियो रिलेटेड तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।